अ, आज का जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। हम लोगों ने मशीन लर्निंग पढ़ा था और डिफरेंट एग्जांपल्स देखा था कि मशीन लर्निंग होती क्या है। तो एक बार मैं उसका रिवीजन भी करा दे रहा हूँ कि मशीन लर्निंग क्या है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग में सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो हमें बेसिकली तीनों का डिफरेंस देखना था और हुआ ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो था 1956 में कॉन्सेप्ट इसका आया था, मशीन लर्निंग का 1959 में आया था और डीप लर्निंग का 2000 में कॉन्सेप्ट आया था। तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अब डिफरेंस क्या था तीनों में, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सुपर सेट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सुपर सेट है और उसी के अंदर मशीन लर्निंग आती है और उसी के अंदर डीप लर्निंग आती है। जैसा कि मैं बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बस इतना मतलब होता है मशीन मिमिक लाइक ह्यूमन, मशीन मिमिक लाइक ह्यूमन। और मशीन लर्निंग का मतलब था कि मशीन इज मिमिक लाइक ह्यूमन, मशीन ह्यूमन की तरह मिमिक तो करे ही, बट साथ में उसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी थी। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मतलब है कि कोई भी मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह मिमिक करे, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मशीन लर्निंग का ये मतलब है कि आपके ह्यूमन की तरह मिमिक तो करे ही, बट साथ में लर्न भी करते हुए चले पास्ट हिस्ट्री से, यानी इसमें ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा दोनों हो। डीप लर्निंग का ये मतलब है कि ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा तो रहेगी ही उसमें, जैसे कि डीप लर्निंग इज द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इसमें दोनों की चीज़ें तो रहेंगी, यानी कि मिमिक मशीन मिमिक लाइक ह्यूमन तो रहेगा ही और टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा भी रहेगा। साथ में एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो कि हम कह सकते हैं ह्यूमन न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। एक फंक्शन ह्यूमन बिहेवियर का एक फंक्शन होता है जो कि डीप लर्निंग में यूज होता है। तो डीप लर्निंग में ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा दोनों यूज होता है। दूसरी चीज कि डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क से ही आया था। न्यूरल नेटवर्क से ही डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया था। अब मेनली डिफरेंस, एक दो डिफरेंस और देख लेते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या है। तो मेनली जो डिफरेंस है दोनों में वो है, जैसा कि मैं कल बताया था कि ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा दोनों में ही रहता है, बट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा in machine learning is less as compared to the amount of training data in deep learning, and amount of testing data is more in machine learning as compared to the amount of testing data in deep learning। तो पहला तो डिफरेंस यही है कि अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा वाला, और दूसरा डिफरेंस है अमाउंट ऑफ
टेस्टिंग डेटा वाला। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है। दूसरी चीज़ जो यहाँ बताई गई है कि डीप लर्निंग में एक एक्स्ट्रा फंक्शन जो है एक्टिवेशन फंक्शन का भी यूज़ करते हैं। एक ग्राफ हमने देखा था, ग्राफ से क्लियर हो जाएगा कि क्यों दोनों में डिफरेंस है, क्यों डीप लर्निंग में ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू द मशीन लर्निंग। तो परफॉर्मेंस अगर हम ग्राफ में देखेंगे बाय परफॉर्मेंस वाइज, तो ग्राफ इस तरीके से दिखाया था मैंने, जिसमें क्या था, यहाँ पे परफॉर्मेंस लिखा हुआ था और यहाँ पे अमाउंट ऑफ डाटा था। तो होता क्या था कि मशीन लर्निंग का ग्राफ कुछ इस तरीके से था और डीप लर्निंग का ग्राफ कुछ इस तरीके से था। यानी कि अमाउंट ऑफ डेटा जब बढ़ रहा था तो मशीन लर्निंग एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से परफॉर्मेंस बढ़ा रहा था, बट एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा पे ये लीनियर हो गया था, मतलब कांस्टेंट हो गया था परफॉर्मेंस। बट डीप लर्निंग में क्या था कि अमाउंट ऑफ डेटा जैसे जैसे बढ़ रहा था तो ग्रेजुअली परफॉर्मेंस बढ़ते जा रहा था, और एक समय ये आया कि अमाउंट ऑफ डेटा इतना हो गया कि इसकी परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग के बराबर हो गई, और जब अमाउंट ऑफ डेटा और बढ़ाया गया तो उसकी परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग से भी ज़्यादा होती गई। तो अमाउंट ऑफ डेटा अगर कम है, अगर अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ तक देखा जाए इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे तो परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है। बट अगर अमाउंट ऑफ डेटा इस पॉइंट पे यानी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आपका डीप लर्निंग ज़्यादा सही रहेगा। तो ये भी एक डिफरेंस आप दिखा सकते हैं दोनों में। तो ये छोटी छोटी डिफरेंस थी, प्लस कुछ की टर्मिनोलॉजीज हमने देखा था। की टर्मिनोलॉजीज ये था कि डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है कौन, मशीन लर्निंग। दूसरा ये था कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह यूज होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह। तीसरा आपका ये था कि अगर क्या कहते हैं, इनपुट आपको दिया जा रहा है तो इंटरप्रेट्स द इनपुट, इनपुट को इंटरप्रेट्स करेगा और देन रिस्पॉन्स, उस पर फिर आउटपुट देगा। चौथा आपका था कि इट लर्न्स फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री से लर्न करेगा, यानी कि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा आपको, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के एक्सपीरियंस बेसिस पे आपका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा। तो ये कुछ की टर्मिनोलॉजीज थी आपके मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग के कुछ स्टेप्स भी मैं आपको बताया था, जो कि एक ब्रीफ और बता दे रहा हूं आपको। तो मशीन लर्निंग के जो स्टेप्स थे, वो पहला था कलेक्ट डेटा, यानी डेटा का कलेक्शन करेंगे, कलेक्ट द डेटा। जो सेकंड था आपका एनालिसिस द डेटा, डेटा का एनालिसिस करेंगे। या दूसरा था आपका इनपुट, हाँ डेटा का इनपुट देंगे, कलेक्ट डेटा और इनपुट डेटा। ठीक है, डेटा का इनपुट देंगे, देन उसका एनालिसिस करेंगे, जो इनपुट डेटा है उसका एनालिसिस करेंगे, और उसके एनालिसिस के हिसाब से हम एल्गोरिथम बनाएंगे। देन एल्गोरिथम का हम टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पहले क्या था, डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करते थे, उसके बाद जो हमारे काम की डेटा होती थी उसको हम लोग सीक्वेंस में लगाते थे, या फिर कह सकते हैं कि जो डेटा आपके मीनिंगफुल थे उनसे आप काम लेते थे। फिर इनपुट डेटा, डेटा का एक सीक्वेंस इनपुट में देते थे। देन एनालिसिस, डेटा को क्या करेंगे, एनालिसिस, एनालाइज करेंगे डेटा को, और एनालिसिस मतलब यही आपका ट्रेनिंग डेटा है जिसको आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग डेटा का एनालिसिस करेंगे, और इस एनालिसिस के हिसाब से एल्गोरिथम बनाएंगे, एल्गोरिथम के हिसाब से उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे टेस्टिंग डेटा की मदद से टेस्टिंग होती है, जो कि मशीन लर्निंग में यूज होता है। तो एल्गो तो पहले बन गया ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से, देन टेस्टिंग पे जाकर के टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, और टेस्टिंग डेटा जो होता है उसकी वैल्यू को क्रॉस वेरीफाई कराते हैं हम लोग
किससे? जो एक्चुअल आउटपुट आया है, यानी जो आपका एक्चुअल आउटपुट आएगा उसको टेस्टिंग यानी जो आइडियल आउटपुट है उससे मैच कराएंगे और डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस जो आएगा दोनों में उसी को हम कहते हैं एरर, उसको कहते हैं एरर। और उसी एरर को कम करने के लिए बार बार हम एल्गोरिथम में चेंज करते हैं। फाइनली जब एरर बिल्कुल कम हो जाता है, ट्रेनिंग डेटा डालते हैं, एक्चुअल आउटपुट आता है, एक्चुअल आउटपुट की टेस्टिंग डेटा से डिफरेंस बहुत कम या ना के बराबर आता है, तो एल्गो आपकी तैयार है। फिर आप उसको यूज करते हैं रियल वर्ल्ड में। फिर वो अपने डेटा से प्रीवियस डेटा हिस्ट्री से मतलब स्टोर करते जाएगा करंट डेटा को, और अगली बार के लिए उसे एज ए हिस्ट्री लर्न करके यूज करेगा ऑप्टिमम आउटपुट के लिए। तो ये कुछ जो थी आपकी पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया है। अब आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या क्या थी देख लेते हैं यहां पे। पहला था सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और तीसरा है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता था ये देख ले रहे हैं, देख सके। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास ट्रेनिंग डेटा होता था, ठीक है, बोथ इनपुट आउटपुट दोनों होता है, क्लासिफिकेशन होता है, नेवी बेस एल्गो इसी कैटेगरी में आता है। ओनली इनपुट, क्लस्टरिंग, के मीन, रिवॉर्ड, फीडबैक, क्यू लर्निंग। देखिए टाइप्स ऑफ लर्निंग में बेसिकली तीन तरह की लर्निंग होती है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं। एजेंट, एनवायरनमेंट, एक्शन, स्टेट। रिवॉर्ड। हाँ, तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में
तीन तरीके की लर्निंग होती है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में जैसे लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग डेटा, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा का मतलब वो हमारे पास इनपुट होता है, ठीक है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट भी होता है, ट्रेनिंग डेटा तो इनपुट है, और आउटपुट भी, यानी कि आपके पास टेस्टिंग डेटा भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका लेबल डेटा है, अगर आपने इनपुट x दिया है तो उसके साथ कुछ लेबल्ड y है जो कि इसको सुपरवाइज कर रहा है कि इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया था, इसमें क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन मीन्स ये हुआ कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जो है, मतलब अगर सुपरवाइज लर्निंग को हमने कुछ चीज़ बता रखी है, जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया था कि कोई चीज़ गोल है, खाई जा सकती है और रेड कलर की है तो वो एप्पल है, तो जो भी इस तरह की चीज़ें देखेगा उसको एक एप्पल नाम दे करके एप्पल कैटेगरी में डालता जाएगा। और कोई चीज़ ग्रीन है, खाई जा सकती है, गोल है और उसमें छोटे छोटे सीड्स हैं, तो उसको एक दूसरे कैटेगरी में डाल देंगे, वो होगा गुआवा, गुआवा कैटेगरी में जाएगा वो। तो क्लासिफिकेशन करते हैं इसमें, जैसा मैं बताया था कि अनसुपरवाइज्ड में क्लस्टरिंग करते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें एल्गो आता है नेवी बेस एल्गोरिथम, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे इसी लर्निंग में, सुपरवाइज्ड लर्निंग में, व्हाट इज नेवी बेस एल्गोरिथम। अब देखिए, एक डायग्राम से इसको बताया गया है कि इनपुट इनपुट है, आउटपुट आउटपुट दिया हुआ है। तो आपने जैसे यहाँ इनपुट दिया, आउटपुट दिया, तो लर्निंग एल्गोरिथम क्या कर रहा है, हमने एक मॉडल बनाया है, हमने एक मॉडल तैयार किया, किसके हिसाब से, इनपुट और आउटपुट के हिसाब से। इनपुट आउटपुट दोनों दिया हुआ है, तो इनपुट आउटपुट के हिसाब से हमने, यानी ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा के हिसाब से मॉडल तैयार किया जो कि लर्निंग है, अपने हिस्ट्री से भी लर्न करेगा। देन उसमें इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आप अगर इलेक्शंस का एग्जाम्पल दें, जो इलेक्शंस होते हैं तो जनरली उसमें एग्जिट पोल निकाला जाता है, इलेक्शन से पहले या बाद में, पहले निकाला जाता है, जो पब्लिक से एक रिव्यू लिया जाता है, यानी इनपुट दिया जाता है, देन आउटपुट देखा जाता है। तो ट्रेनिंग फेज में चलता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, और इसी के हिसाब से आपका मॉडल वोटिंग मशीन जो है वहाँ से आपका इनपुट दिया जाता है रियल वर्ल्ड से, और आपका आउटपुट आता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, चूंकि ये एग्जाम्पल परफेक्टली इस पर नहीं बैठ रहा है, हम इसका अदर एग्जाम्पल भी बता सकते हैं वोटिंग सिस्टम्स के अलावा। कि आपको अगर केक मेकिंग पैन का ही मैंने एग्जांपल बताया था, तो उसमें शुरू में केक बना करके उसका आउटपुट, यानी एक मशीन ऐसी बनाई गई है जिसमें हम खुद ही इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं और उसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताते जा रहे हैं, और उस तरीके से वो काम करके आउटपुट में आपको केक बना के दे रहा है जैसा हमें चाहिए। और इसी को लर्न करते हुए हमने केक मॉडल यानी एक मशीन बना दी है, और आगे से क्या होगा, आप जो भी इनपुट देंगे उस हिसाब से आपको आउटपुट में केक मिलेगा। बट जो मशीन है वो हर बार प्रीवियस हिस्ट्री से लर्न करते हुए जाएगा कि अगली बार जब इनपुट दिया जाए तो आउटपुट आपको बेटर मिले। तो ये सारी चीज़ें थी सुपरवाइज लर्निंग में। अब आते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में जैसा लिखा है ओनली इनपुट, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में बस इनपुट होता, कोई आउटपुट नहीं गिवन रहता, यानी कि आपको कोई भी लेबल डेटा इसमें नहीं होता है। इसमें होती है क्लस्टरिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो क्लस्टरिंग का एग्जांपल जैसे मैं बताया था कि सुपरवाइज लर्निंग में बताया गया था कि कोई चीज़ रेड है, गोल है और खाई जा सकती है तो वो एप्पल है। क्लस्टरिंग में ऐसा कुछ लेबल डेटा नहीं रहेगा कि कोई चीज़ इस तरह की है तो इसको ये बोला जाएगा। तो अगर क्लस्टरिंग के थ्रू, अगर क्लस्टरिंग जो की जाती है, इसमें क्लासिफिकेशन हो जाता था कि एप्पल है, गुआवा है। क्लस्टरिंग में क्या होता है, कोई चीज़ रेड है, गोल है और खाई जा सकती है तो उसका एक पैटर्न बना लेगा, और जब भी कोई लाल चीज गोल और खाने वाली दिखेगा तो उसका एक क्लस्टर बना लेगा, उस सिमिलर पैटर्न का एक क्लस्टर बना लेगा। उसको पर्टिकुलरली क्लासिफाई नहीं करता है कि ये एप्पल है, उसका एक क्लस्टर एक अलग बना लेता है सिमिलर पैटर्न का। उसी तरीके से एक दूसरा क्लस्टर बना लेगा कि कोई चीज गोल है, खाई जा सकती है, ग्रीन है, छोटे छोटे सीड्स हैं उसमें, तो वो आपका गुआवा होगा, तो उसका एक अलग क्लस्टर बना लेगा। तो ये खुद ही से लर्न कर रहा है, खुद से कैटेगरी बना रहा है, जिसको क्लस्टरिंग कहा जा रहा है। यहाँ बताया गया था कि ये वाली किस कैटेगरी में जाएगा, ये एप्पल में जाएगा, ये गुआवा में जाएगा, ये खुद से बना रहा है। इसमें जो एल्गो यूज होता है वो के मीन एल्गोरिथम का यूज करते हैं हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग में। और के मीन एल्गोरिथम आप आगे पढ़ेंगे होता क्या है। इसमें हम लोग मीन्स वगैरह निकालते थे एक डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए। तो ये भी आपका नेक्स्ट आगे एल्गोरिथम आएगा।
नेक्स्ट है आपका री लर्निंग। तो री लर्निंग क्या होता है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। री लर्निंग जो है बेसिकली टू टाइप्स की होती है। पहली होती है रिवार्ड बेस पे, दूसरी होती है फीडबैक बेस पे। जैसा मैं बताया था कि इसका एग्जांपल लेंगे, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है और वो कोई चीज़ लर्न कर रहा है, किस लिए कर रहा है कि मैं अच्छा खेलूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो रिवॉर्ड के लालच में वो चीज़ें सीख रहा है। यानी कुछ फोर्स एनफोर्समेंट उस पर डाला जा रहा है कि भाई आप अच्छा खेलोगे, अच्छा लर्न करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड की लालच में अगर कोई चीज़ लर्न करे कोई मशीन, और फीडबैक या फिर फीडबैक आपको मिलेगा, तो फीडबैक अच्छा मिलेगा आपको अगर आप अच्छा खेलते हैं, तो उस बेसिस पे कोई लर्निंग होती है, तो उसे कहते हैं हम लोग री लर्निंग। अब री लर्निंग का जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि आपको डिफरेंट वर्जन्स मिलते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, तो वो वर्जन कैसे आते हैं भाई, कैसे वर्जन्स में बेटर चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। तो बेटर चीज़ें मिलती हैं फीडबैक के हिसाब से। अगर बाइक की ही एग्जांपल लें एक रियल वर्ल्ड लाइफ से, तो बाइक अगर आप कोई लेते हैं, खरीदते हैं, तो आप देखते होंगे बाइक रिव्यू आता है, बाइक वाले वेबसाइट पे बाइक रिव्यू आता है। तो अगर आपने कोई एक बाइक किसी डेफिनेट हीरो कंपनी की खरीदी है और उसमें आपको कुछ परेशानी लगी, तो आपने वहाँ रिव्यू दिया कि भाई इसका हैंडलैम्प ठीक नहीं था, या लाइटनिंग ठीक नहीं था, या पावर कम था, या फिर इसमें अभी फ्यूल इंजेक्टर्स का यूज़ नहीं किया गया, जो कि अब BS6 मॉडल में आने लगे हैं। BS4 में पहले कार्बोरेटर इस तरीके से आते थे। तो वो कहेगा पावर नहीं जनरेट हो रहा है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो उस फीडबैक के हिसाब से जब अगली बार उसी गाड़ी का अगला मॉडल जब निकालेगा हीरो, तो उसमें वो सारी चीज़ें जो हैं वो हटाने की कोशिश करेगा और बेटर वर्जन होगा उसका। तो लेमैन लैंग्वेज में मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि लर्न इस तरीके से होता है, जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है तो वो फीडबैक से ही, यूजर्स के फीडबैक पे ही उसको दोबारा अपग्रेड करते हैं। अब क्यू लर्निंग देखिए, क्यू लर्निंग जो है ये एल्गोरिथम भी आपका रीइंफोर्समेंट में आता है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यू लर्निंग क्या होती है। तो तीन तरीके के आपके एल्गो दिए हुए हैं। अब बेसिकली फिर फर्दर सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग किस तरीके से कैटेगराइज की गई है, इसके लिए हम एक डायग्राम और देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग जैसा आपको बताया गया था, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, reinforcement learning, labeled, unlabeled, classification, association, sorry, regression, clustering, association, reward, फीडबैक। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग जैसा हमने पढ़ा था अभी जस्ट, कौन कौन सी थी, सुपरवाइज्ड थी, अनसुपरवाइज्ड थी और रीइंफोर्समेंट लर्निंग थी। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग को ही हम लेबल्ड डेटा लर्निंग भी कहते थे, जहाँ पे लेबल्ड, जैसा मैं बताया था कि एक्स डेटा अगर है तो उसके साथ लेबल्ड डेटा रहता था आउटपुट, कि आउटपुट कैसा होना चाहिए।
अनसुपरवाइज्ड में कोई लेबल डेटा नहीं होता, यानी कुछ सुपरविजन में नहीं होता, उसको अनलेबल्ड कहते हैं। अब फिलहाल हम आते हैं जो फर्दर जो कैटेगरी थी सुपरवाइज लर्निंग की, वो थी क्लासिफिकेशन, जो हमने नेवी बेस्ड एल्गोरिथम कहा था, हम आगे पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या होता था, जो मैं आपको बताया था कि खुद ही जो है मशीन कैटेगराइज कर देती थी कि आपका जो भी आपने गुड्स या जो भी चीज़ें देखी उसको किस कैटेगरी में करना है, किस मॉडल किसी भी ऑब्जेक्ट को किस कैटेगरी में डालना है। तो क्लासिफिकेशन चूंकि लेबल डेटा रहता था तो क्लासिफिकेशन बता देता था कि हाँ ये चीज़ एप्पल में जाएगी, ये चीज़ गुआवा में जाएगी, जैसा मैंने पहले समझाया था। रेग्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बाय वैल्यू आपको डिफरेंट बताए। जैसे अगर हम डॉलर्स देखेंगे या वेट देखेंगे तो वेट की तो एक कैटेगरी होती नहीं है, हम वेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें वैल्यू देंगे हम कि 2 kg का कोई चीज़ है तो वो एक कैटेगरी में चला गया, 3 kg का तो एक है। तो बाय वैल्यू कोई चीज़ अगर डिस्टिंग्विश की जाती है तो उसे रेग्रेशन कहते हैं। उसमें बाय वेट में आपका वेट्स हो सकता है, आपके डॉलर्स हो सकते हैं, आपके रुपीज़ हो सकते हैं। रुपीज़ का ये मतलब नहीं कि सारे रुपीज़ इक्वल है, 1 रुपीज़ की वैल्यू अलग होती है, 2 की अलग होती है, 10 की अलग होती है, 100 की अलग होती है। तो वैल्यू से आप रुपीज़ में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो जो रेग्रेशन में नंबरिंग बाय वैल्यू अगर कोई चीज़ डिस्टिंग्विश करते हैं तो वो आपका रेग्रेशन में आता है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल्ड डेटा बताया तो उसमें क्लस्टरिंग और एसोसिएशन आता है। जैसा कि मैं क्लस्टरिंग में बताया था आपको पहले कि पैटर्न के हिसाब से आप क्लस्टर्स बनाते हैं। यहाँ पे तो आपको क्लासिफिकेशन में बता दिया जाता था लेबल डेटा की मदद से कि ये किस कैटेगरी में जाएगा। यहाँ पे कोई लेबल डेटा नहीं होता है, खुद ही मशीन खुद उसको कैटेगराइज करती है पैटर्न के हिसाब से। सिमिलर पैटर्न की चीज़ों का अलग अलग क्लस्टर बन जाता है क्लस्टरिंग के थ्रू। अब एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन में जैसे हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं चीज़ों को कि अगर हम कोई चीज़ x ले रहे हैं तो y भी उसके साथ जरूर लेंगे। ये काम आता है कस्टमर्स को सामान अगर आपको देना है, आपको मैक्सिमम सामान अगर सेल करना है तो उस केस में एसोसिएशन, जैसे कि हमने कहा बैट, तो बैट के साथ आता है बॉल। कोई कस्टमर अगर बैट खरीदेगा तो वो बॉल भी खरीदेगा, तो बैट के साथ बॉल को भी रखना पड़ेगा, बैट के साथ बॉल दोनों को रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आता है आपकी एसोसिएशन में। एसोसिएशन में और एग्जांपल्स, जैसे अगर x है तो x इंप्लाइज y, यानी कि उस तरह की चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं जो चीज़ें एक दूसरे को इंडिकेट करती हैं। अच्छा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जैसा मैं पहले बताया था रिवॉर्ड और फीडबैक, तो कोई भी चीज़ रिवॉर्ड का एग्जांपल जैसे मैं बताया था कि कोई क्रिकेट खेल रहा है और बढ़िया क्रिकेट खेलता है लर्न करने के लिए, और उसको ये लालच है कि मैं अगर अच्छा खेलूंगा, अच्छे से लर्न करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि रिवॉर्ड के लालच में कोई चीज़ लर्न करना, मशीन रिवॉर्ड के लिए लर्न करती। दूसरा होता है फीडबैक, यानी फीडबैक पाने के लिए लर्न करे, फीडबैक से लर्न करे, अच्छे फीडबैक के लिए भी लर्न करे। तो अच्छा फीडबैक अगर मिले इसलिए कोई चीज़ लर्न करे तो वो चीज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आती है, और फीडबैक के हिसाब से अगला परफॉर्मेंस अच्छा देने की कोशिश करे। तो ये जो टाइप्स ऑफ लर्निंग थी ये फर्दर जो है इन कैटेगरी में डिवाइड की गई थी, और जिसका मैंने ब्रीफ बता दिया है। अब इसके बाद जो लेक्चर होता है, इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद आप लोग पढ़ेंगे डिसीजन ट्री क्या होता है, डिसीजन ट्री में क्या क्या यूज़ करते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे नेवी बेस थ्योरम क्या होता है। इसके बाद आप देखेंगे के मीन क्लस्टरिंग क्या होती है जो अनसुपरवाइज लर्निंग में आएगा। उसके बाद आप देखेंगे क्यू लर्निंग क्या होती है। तो नेवी बेस आपका आ जाएगा एग्जाम्पल में, नेवी बेस एल्गो आ जाएगा आपका सुपरवाइज्ड में, अनसुपरवाइज्ड में आपका आ जाएगा के मीन क्लस्टरिंग, और क्यू लर्निंग आ जाएगा आपका किसमें, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। तो ये 3 तरीके से डिवीजन कर दिया है हमने लर्निंग का यहाँ पे। तो आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या किस तरह की लर्निंग होती है। थैंक यू।